महाकुंभ 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 40 करोड़ लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें 15 लाख फॉरेनर्स भी शामिल हैं। और इसी वजह से ये आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग बनने वाली है। आईपीएल के बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जाए। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था यानी कि हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 जो 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलने वाला है, ये कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये तो महाकुंभ है जो 144 इयर्स में एक बार आता है। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पर हो रहा है। 40 करोड़ लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें 15 लाख फॉरेनर्स भी शामिल हैं। और इसी वजह से ये आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग बनने वाली है। यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ के लिए 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सिर्फ 45 डेज के लिए, जो कि होता है 120 करोड़ रुपए पर डे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चा ही होगा, इन 45 डेज में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपए की कमाई भी होने वाली है। और ये तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी, पर पूरे स्टेट की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ेगी, वो भी सिर्फ 45 डेज में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना 3,000 करोड़ का बजट रख रखा है इस महाकुंभ के लिए। आईपीएल के बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट है जहाँ इतना खर्चा किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ से 25,000 करोड़ रुपए कमाएगी। ये किस किस सोर्सेज से कमाएगी? ये जो कॉर्पोरेट वालों ने 3,000 करोड़ का बजट बनाया है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कैसे पूरी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर सच में पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। जैसे कि मैंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, आइए समझते। महाकुंभ में आने वाले हैं 40 करोड़ लोग। तो अगर ये 40 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए भी खर्च करते हैं तो डायरेक्टली 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और अगर ये खर्चा बढ़ के 10,000 रुपए हो जाता है तो उस केस में रेवेन्यू अमाउंट डबल होकर 4 लाख करोड़ रुपए भी हो सकता है। और ये जो फिगर्स है 5,000 या 10,000 का, वो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक न्यूज एजेंसी है IANS करके, जिसने ये अमाउंट का एस्टिमेट किया है। पर ये पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि जितने भी लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उतना बिजनेस जनरेट हो सकता है। अभी भी अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट रह गया है तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब 2019 में अर्ध महाकुंभ हुआ था, तब उस वक्त 1,20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट हुआ था, जिसमें 24 करोड़ लोग आए थे। पर अब की बार महाकुंभ में ऑलमोस्ट डबल लोग आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोग डबल आ रहे हैं तो बिजनेस भी डबल ही जनरेट होगा। अब बात करते हैं सरकार की। तो योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए कितना बजट अलोकेट किया है? 2022-23 में 621 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे। फिर 2023 में 2,500 करोड़ रुपए और किए, और रिसेंटली इसी साल 2,500 करोड़ और की। तो टोटल 5,600 करोड़ रुपए तो यूपी गवर्नमेंट ने ही दिया है। और 2,100 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट ने भी अलोकेट किए हैं महाकुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़। और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में। कैसे, किस किस सोर्सेस से, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो है GST। 40 करोड़ लोग यूपी में आने वाले हैं। होटल में रुकेंगे तो वहां भी GST है, खाना भी खाएंगे तो वहां भी GST है। वो जहाँ पे जिस चीज पर पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे ही GST है। तो सरकार की इस दौरान 45 डेज में भरपूर कमाई होगी GST से। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की, वो रेंट पे जाएगी, लीज पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे, वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होर्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट्स रेंट पे लिए जाएंगे। इसके बाद सर्विसेज के पैसे, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग, जितने वहां पे वेंडर्स दुकान डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की जो चीजें लगेगी उनको फूड लाइसेंस, ये भी इनकम है। और फिर लास्ट में ये स्पिल इफेक्ट से भी कमाएंगे। अब ये स्पिल इफेक्ट क्या होता है कि जो लोग दुनिया के कोने कोने से आएंगे या देश के अलग अलग स्टेट से आएंगे, वो सोचेंगे कि इतनी मेहनत से आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, सिर्फ कुंभ में ही क्या करना, चलो पास ही में राम मंदिर है,
अयोध्या भी चले आते हैं। चलो इधर तो आए थे, काशी भी चलते हैं। चलो यार एक काम करें, मथुरा वृंदावन भी घुमाए। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और ये जो जीएसटी और सारी इनकम मैंने गिनाई वो वहां से भी आएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं बाकी सेक्टर्स में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े सेक्टर्स जिसको कुंभ का महाफायदा मिलने वाला है वो ये होंगे, जिसमें सबसे पहला है होटल। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं तो रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो होटल्स हमेशा फुल रहेंगे। फिर जो टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे तो रहेंगे नहीं, तो रेस्टोरेंट बहुत चलेंगे। तो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे। रास्ते में आने जाने वाले हाईवे बहुत चलेंगे और वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई पानी पूरी वाला, कोई चाट पूरी वाला, सब भरपूर कमाएंगे। फिर जो दुकान वाले हैं, चाय, माला, प्रसाद, मूर्ति, फोटो सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेंगे। टिकट के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे डिमांड सप्लाई की वजह से, तो एयरलाइन कंपनीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकट रेवेन्यू से। बसेस कंपनीज चाहे वो फिर सरकार की हो या प्राइवेट, दोनों कमाएगी। जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है ये भी बहुत कमाने वाले हैं। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उसके टिकटिंग और आसपास के लोगों से भी बेनिफिट होने वाला है। अब लास्ट में बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग। तो अब की बार कॉर्पोरेट्स के लिए आईपीएल के बाद एक तरीके का मेगा इवेंट, और ये टोटल पूरे 3,000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हो। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिलने वाली है। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है वहां पे, कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। यहाँ तक कि कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक तक लॉन्च कर दिए है और वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बिठा दिया। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है। ये जो छोटे छोटे वेंडर्स है, इन्हें कुंभ के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी स्पिरिचुअलिटी को इंप्रूव करता है, इकोनॉमी को इंप्रूव करता है, रोजगार देता है और रेवेन्यू भी देता है। यहाँ पे सभी पाप भी धुलते हैं और पुण्य का फल भी मिलता है। आप महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो सच में पसंद आया, कुंभ के बारे में कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हम सब इस महाकुंभ की इंपॉर्टेंस को समझ सके फाइनेंशियल एंगल से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।